इस्लामाबाद में 2 रोज़ा वुज़रा सफारती कॉन्फ्रेंस, और उस सफारती कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनकी शिरकत, और उस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़ारिजा का और हमारे वज़ीर आज़म साहब का ख़िताब। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इनकाद का क्या मकसद है और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे जो सफ़ीर हैं उनको क्या अहदाफ और टारगेट्स दिए गए हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जाके दुनिया भर में हमारे सफ़ीर क्या काम करेंगे, उनके टारगेट्स क्या है, अहदाफ क्या है, इस स्टोरी में हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो थी, इसे नाम दिया गया है जो कॉन्फ्रेंस है तिजारती कॉन्फ्रेंस, सुफरा की तिजारती कॉन्फ्रेंस। एक बुनियादी नुक्ते को समझने की ज़रूरत है कि हमारी आज तक की जो खारजा पॉलिसी रही है दुनिया भर में, हमारे जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं दुनिया भर में, हमारी जो खारजा पॉलिसी के टूल्स रहे और हमारी सफारतकारी के टूल्स रहे हैं वो दिफाई नोयत के रहे। तो इसमें कह सकते हैं कि किसी हद तक एक तब्दीली आ गई, एक चेंज आ गया है कि इसको तिजारत का रंग दिया गया है, इसे तिजारती कॉन्फ्रेंस का रंग दिया गया, और इसे कहा गया है कि सुफरा कॉन्फ्रेंस बराए इक्तसादी सफारतकारी। और इसमें इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में हमारा जो वजारत तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड है इन्होंने भी ताउन किया है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब ने अपने जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में, उन सफ़ीरों पर जोर दिया है कि वो बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तानी ताजिर हैं, पाकिस्तानी ताजिर बरादरी है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, उनकी फ़हरिस्तें बनाएं, उनकी लिस्टें बनाएं और उनको कायल करे, उनसे अनटच रहे, उनसे राब्ते में रहे और उनको कायल करे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है। एक तो इसमें इस पहलू पे बात की गई, और दूसरे पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, लेबर हैं पाकिस्तान के, दुनिया भर में सफ़ीरों को जोर दिया गया है कि आप जो है पाकिस्तान के जो मजदूर तबका है, जो लेबर तबका है, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वो ज़र मुबादला भेजते हैं और उस ज़र मुबादला पे हमारा मुल्क खड़ा है। तो सफ़ीरों के लिए इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पे ये हिदायत की है कि आप इन 2 तबकात को, एक हमारी जो ताजिर बरादरी है बैरून मुल्क, उनके साथ राब्ते में रहे, उनके मसाइल को देखे और उनको कायल करें कि किस तरह वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनके इन्वेस्ट करने के राहों में, रास्ते में जो मुश्किलात हैं, पेचीदगियाँ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको दूर करने के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑफिस कायम किया गया है। इसी तरह बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मजदूर हैं, लेबर है, उनको दरपेश जो मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, वहाँ कानूनी उनके लिए जो मसाइल हैं उनके हल करने के लिए खुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने सफारतकारों को हिदायत जारी की हैं। और इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में इस बात पे भी ज़ोर दिया कि जो अफ्रीकी ममालिक हैं, अफ्रीकी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लिए हमारे जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हम अभी इस लेवल पे नहीं है कि यूरोप तक हमारे एक्सपोर्ट जाए, लेकिन अफ्रीकी जो ममालिक हैं वहाँ कोशिश किया जाए कि उसको खुसूसी टारगेट बनाया जाए, खुसूसी हद बना के पाकिस्तान की जो पैदावार हैं, पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान में जो चीज़ें हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को अफ्रीकी ममालिक को खुसूसी तौर पे अफ्रीका की मंडियों को खुसूसी टारगेट करने की हिदायत की गई। इसी तरह इस कॉन्फ्रेंस में, सफारती कॉन्फ्रेंस में मसले कश्मीर के ऊपर भी बात हो गई है कि किस तरह आपने दुनिया में मसले कश्मीर को उजागर करना है और आलमी बरादरी को किस तरह कश्मीर इशू के ऊपर खड़ा करना है। कश्मीर की जो हकीकी सूरत हाल है, वहाँ पे जो लाशें गिर रही हैं, वहाँ पे जो इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है, इस पे कश्मीरी कौम के हवाले से उनके जज्बात आलमी बरादरी तक पहुँचाना है, पाकिस्तानी सफ़ीरों की जिम्मेदारी है। और इमरान खान साहब ने इस मौके पर जो मलेशिया में पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनकी तारीफ़ की है, उनको खड़ा किया और उनकी तारीफ़ की, उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने मलेशिया में बहुत अच्छा काम किया है। तो बुनियादी तौर पे ये सफारतकारी की जो कॉन्फ्रेंस थी सफ़ीरों की इस्लामाबाद में, ये बड़ी अहमियत की हामिल थी। ये नई हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया, जबकि इससे पहले हमारे इल्म में है कि पाकिस्तानी जो सफ़ीर सऊदी अरब में थे और इसी तरह अमेरिका में जो सफ़ीर था पाकिस्तान का, और कनाडा में पाकिस्तान का जो सफ़ीर था, इसी तरह कई और ममालिक में पाकिस्तानी जो सफ़ीर थे उनका तबादला किया गया है। तो नई हुकूमत की बुनियादी ये कोशिश है कि वो जो हमारे बैरून ममालिक हमारे सफ़ीर हैं, सफारतकार हैं, वो एक्टिव हो जाए, वो सरगर्म हो जाए, वो अच्छा रोल प्ले करे पाकिस्तान को वहाँ पे उन ममालिक के अंदर पेश करने में। वज़ीर ख़ारिजा साहब ने एक बात की निशानदेही की कि पाकिस्तान का इमेज अभी तक मनफी इमेज बाहर की
दुनिया में मौजूद है, दहशतगर्दी के हवाले से भी और इसी तरह हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनके प्रोपेगेंडा की वजह से भी पाकिस्तान का एक मनफी इमेज उन ममालिक में है। उसको ख़त्म करना पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, आप वहाँ पे अपने बिज़नेस चमकाने के लिए, अपने ज़ाती ताल्लुकात बनाने के लिए नहीं गए, बल्कि आप पाकिस्तान की वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान का अच्छा इमेज वहाँ के मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के ऊपर, वहाँ के मुख्तलिफ़ तबक़ात के ऊपर, वहाँ के आम लोगों के ऊपर, वहाँ के सियासतदानों के ऊपर और वहाँ पाकिस्तान के लिए बेहतर लॉबिंग करना पाकिस्तानी सफारतकारों की जिम्मेदारी है। और लग ऐसा रहा है कि हमारी जो हुकूमत है वो दो हवालों से बहुत अच्छी पेशरफ्त कर रही है सफारतकारी के महाज में। एक तो ये कि आज से पहले जितने ममालिक में हमारे सफ़ीर थे, बदकिस्मती से पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि इन सफ़ीरों को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया या ऐसे ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए रुश्वत खा के उनको तैनात किया गया जिनका वजारत ख़ारिजा से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, जिनको नहीं मालूम था कि सफारतकारी क्या होती है, वो प्रोफेशनल नहीं थे इस फील्ड में, उनको इल्म नहीं था कि सफारतकारी कितनी नाजुक काम है। किसी मुल्क में जाके आप सफारतकारी करते हैं, वहाँ के अपने मुल्क की सियासत को और आलमी बरादरी के साथ किस तरह रिश्ते इस्तवार करने। तो इस हुकूमत ने ये इक़दाम किया है कि अब के बाद जो भी सफ़ीर जिस भी मुल्क में लगेगा पाकिस्तान का, वो वजारत ख़ारिजा के लीगल चैनल से जाएगा, लीगल रास्ते से जाएगा। वजारत ख़ारिजा के जो डिप्लोमेट हैं, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जिनकी तरबियत हुई है, जिनको पता है कि सफारती बारीकबीनियाँ क्या हैं, तो सिफारिश पे या सियासी दबाव पे या सियासी ताल्लुकात के ऊपर कोई सफ़ीर नहीं लगेगा। एक तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है हमारी जो वजारत ख़ारिजा है उनकी तरफ से सफ़ीरों के हवाले से। और दूसरा बड़ा इक़दाम ये लग रहा है कि हमारी जो आज तक की जो ख़ारिजा पॉलिसी थी उसमें हमारा दिफा सबसे ज़्यादा अहम था, बल्कि टोटल उस दिफा के महवर में घूमती थी। अब दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है, तिजारत की तरफ बढ़ रही है, इक़्तिसादी जंग हो रही है दुनिया में, और अभी ऐसा लग रहा है कि हमारी जो सफारतकारी है, हमारे जो ख़ारिजा पॉलिसी है, उसमें एक मोड़ आ रहा है, उसमें एक तब्दीली आ रही है कि हम तिजारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम दुनिया को कायल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान के साथ तिजारत करें। पाकिस्तान 21 करोड़ लोगों का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे कशिश मौजूद है, ये बहुत बड़ी मंडी है। उनको बाहर के इन्वेस्टर को लाएँ पाकिस्तान में और वो सरमायाकारी करे पाकिस्तान में। उस चीज़ के लिए कायल करने के लिए हमारे जो सफ़ीर है उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से हमारे सफ़ीर माजी में ऐसे रहे हैं हुसैन हक्कानी की तरह, जो हमारे मुल्क की बदनामी का बायस बने, हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे मुल्क के माथे के ऊपर, चेहरे के ऊपर बदनुमा दाग हैं। तो जो भी सफ़ीर जाएगा वो एक तो प्रो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान से टूट के वो मोहब्बत करने वाला हो, पाकिस्तान की कौम की वो तर्जुमानी करने वाला हो, पाकिस्तान के मुल्क की तर्जुमानी करने वाला हो। ऐसे एरे गेरे नत्थु घेरे पकड़ के उनको सफ़ीर लगाना रुश्वत की बुनियाद पे, सिफारिश की बुनियाद पे, रिश्तेदारियों के बुनियाद पे पाकिस्तान के साथ जुल्म है, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। तो ये बुनियादी तौर पे जो सफारतकारी कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, बहुत बेहतर वक्त में हुई है, बहुत अच्छे वक्त में हुई है। एक ऐसे वक्त में जब इस खित्ते की हालत तब्दील हो रही है, इस खित्ते से अमेरिका का इनखला हो रहा है, वो अपनी फ़ौजें निकाल रहे हैं और इस खित्ते में पाकिस्तान का किरदार बहुत निखर के सामने आ रहा है और इस खित्ते में पाकिस्तान की एक जिम्मेदारी बहुत बढ़ रही है। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। ऐसे मौके पे सफ़ीरों को ब्रीफ करना, ला के उनको नए अहदाफ, नए टारगेट्स दे के उन ममालिक में भेजना जिनसे पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है, जिनसे पाकिस्तान बिजनेस चाहता है, जिनसे पाकिस्तान सरमायाकारी और तिजारत चाहता है। ये बेहतरीन मौका था और बेहतरीन मौके पे ये एक सफारतकारी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सराहना चाहिए। और जो सफ़ीर है पाकिस्तान के, उम्मीद ये रखी जा सकती है कि ये वापस जाके दिन रात उन ममालिक के अंदर पाकिस्तान के बेहतर इमेज के लिए, पाकिस्तान की बेहतर नेकनामी के लिए और पाकिस्तान के साथ अपना एक ताल्लुक़ को सही तरह से निभाते हुए पाकिस्तान के जो सफारतकारी है उसका फ़रीज़ा बहा हुस्न व खूबी वो अंजाम देंगे। उम्मीद ये रख सकते हैं।